Hey guys, welcome back to my YouTube channel. This is Ankush Sharma and you are watching my another new video. आज की वीडियो काफ़ी टाइम बाद आ रही है और माफ़ी चाहता हूँ आप लोगों से कि काफ़ी दिन बाद मैं अपना चैनल कंटिन्यू कर रहा हूँ। इस वीडियो में मैंने ना अपनी बाइक में एक मॉडिफिकेशन कराई है जो काफ़ी टाइम से मैं प्लान कर रहा था। वो शायद आप लोगों को दिख भी गई होगी। ये अपोलो का टायर लगवाया मैंने और इसका साइज़ है 110, ठीक है। और अपोलो का एक्टिजिप वेरिएंट है। और अगर इसका प्रॉपर टायर साइज़ बताऊं तो मैं ये देखिए 110/90/18 और मेरे को लगवाए हुए कम से कम 1 महीना हो गया है। अब तक इसमें ऐसा सच कोई इशू नहीं आया है। बाकी जो भी इसके एडवांटेजेस हैं और डिसएडवांटेजेस हैं वो इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले तो अगर आपके पास हीरो की या हीरो होंडा की कोई भी बाइक है, उसमें आप अगर ये लगवाना चाहते हैं तो उसमें कोई जो आपको प्रॉब्लम फेस करनी होंगी वो मैं बताता हूँ इस वीडियो में। सबसे पहले तो इस तरफ देखिए आप, चेन कवर हटाया हुआ है तो चेन कवर नहीं लग सकता इसमें, क्योंकि यहाँ पे देखिए आप बिल्कुल थोड़ा सा ही गैप है चेन में और इस टायर में। हालांकि आने वाली फ्यूचर वीडियोस में मैं सोच रहा हूँ इसमें 120 टायर अपग्रेड करूँगा, 120 साइज़ का। जो मेरी बुलेट का टायर है वो थोड़ा पुराना हो गया है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ इसमें इंस्टॉल करवा लूँ, उसमें नया टायर लगवा दूँगा, यही वाला या फिर या कोई दूसरा, ठीक है। अब अगर इसकी एडवांटेज की बात करूँ मैं तो सबसे पहले तो ये देखिए लुक। इसका लुक इतना ब्रॉड आता है पीछे से, मतलब काफ़ी ब्रॉड लगती है बाइक। साइड से देखेंगे तो सिर्फ टायर ही टायर दिखता है। और इस टायर की अगर मैं कॉस्टिंग की बात करूँ तो ये मुझे पड़ा था शायद 2000 का या 2100 का, ऐसे ही विद इंस्टॉलेशन। और इंस्टॉलेशन में इसका चेन कवर रिमूव हुआ था और बाकी जो जिसने इंस्टॉल किया था उसने थोड़ी सी यहाँ पे एडजस्टमेंट की थी ताकि ये लग जाए। और ये जो ब्रेक रोड होती है इसको बेंड किया हुआ है इस पोर्शन पे, ये देखिए यहाँ पे शायद दिख नहीं रहा है, बट ये ब्रेक रोड भी आपको बेंड करवानी पड़ती है जब आप ये टायर लगवाते हैं। अब एडवांटेजेस की तो बात हो गई है। एडवांटेजेस यही है कि आपकी ग्रिप बढ़ जाती है और थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। और अगर मैं डिसएडवांटेजेस की बात करूं तो डिसएडवांटेजेस हैं इसकी बहुत सारी। सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं कि फ्रंट में भी मैंने इसमें टायर अपग्रेड किया हुआ है। हालांकि ये टायर बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। ये भी 90 सेक्शन का टायर है, 90 समथिंग इसका टायर साइज़ है। मैं एक बार टायर साइज़ भी दिखा देता हूँ। ये रहा 90/19 और 18। वैसे इसमें शायद 2.75/18 का टायर आता है। और ये ट्यूब वाला टायर है, पीछे ट्यूबलेस है। ट्यूबलेस कराने में कोई दिक्कत नहीं हुई, बस एक वॉल्व जो होती है वो चेंज होती है और आपका टायर ट्यूबलेस हो जाता है। मैं आपको अभी वीडियो में आगे दिखा भी दूंगा कि ये टायर कहीं टच नहीं होता है। 2 बंदे भी बैठा लिए मैंने, 3 बंदे भी बैठा लिए, टच होने की तो प्रॉब्लम नहीं आई है। बट जो प्रॉब्लम्स हैं, डिसएडवांटेजेस अगर मैं बोलूँ तो इसमें सबसे बड़ी डिसएडवांटेज आती है माइलेज की। मेरे दोनों टायर अपग्रेड हो चुके हैं। टायर साइज़ जो इनका है, मतलब पीछे भी 2.75/18 या फिर 3.00/18 आता है। और उसके बाद हमने इसको 110 करा दिया है, यानी लगभग 30 mm के आसपास इसका साइज़ बढ़ा है। लेकिन अगर देखें आप तो जो टायर का पोर्शन टच होता है वो इतना ही पोर्शन टच होता है और ये बाकी जो टायर है ये तो टच होता नहीं है, ठीक है। उसके बाद तो अगर आप लोग ऐसा अज्यूम कर रहे हो कि टायर की विड्थ कम क्यों आ रही है तो वो मैं इसका श्रेय दूंगा इस रिम को। ये रिम पतले टायर्स के साइज़ के लिए बनी हुई है। देखिए आप कितनी पतली रिम है ये, और इस वजह से इसमें ये टायर का जो पूरा ब्रॉड लुक है वो नहीं आ पाता है। हालांकि अगर यही टायर बुलेट में होता है, बुलेट का ही टायर है, क्लासिक में टायर आता है ये फैक्ट्री फिटेड, और उसमें इसका लुक काफ़ी ब्रॉड मिलता है। बट इसमें ये इतना खुल के नहीं दिख पा रहा है। और इसमें डिसएडवांटेजेस की अगर मैं बात करूँ, इसकी माइलेज काफ़ी ज़्यादा ड्रॉप हो गई है। माइलेज पहले मेरे को ये बाइक 60 तक की माइलेज दे देती थी 1 लीटर में, और अब इसकी माइलेज 40 या 35, 40, 45 बस इतनी रह गई है। इससे ज़्यादा ये माइलेज नहीं देती है। दूसरा इसका नेगेटिव पॉइंट है कि जैसे बाइक पहले पावर फील होती थी वो पावर फील नहीं होती। हालांकि मैंने इसमें एग्जॉस्ट का डीबी किलर रिमूव किया हुआ है, उससे थोड़ा सा इफेक्ट पड़ता है पावर पे, इतना ड्रॉप पता नहीं चलता। लेकिन अगर आपका एग्जॉस्ट, अगर आपने डीबी किलर नहीं हटाया हुआ है तो आपको पावर का ज़रूर डिफरेंस फील होगा, ठीक है।
और माइलेज तो इसकी काफ़ी ज़्यादा ड्रॉप हो गई है, बट माइलेज के लिए नहीं, ये लोकल में चलती है बाइक। इसकी आरसी वगैरह एक्सपायर हो गई है, काफ़ी देख के चलाता हूँ मैं। अब इसमें मेरा प्लान है कि इसमें या तो रैपिंग करूँगा मैं या फिर इस पर पेंट कराऊँगा। अब इसका ये वाइज़र टूट गया था, ये मैंने लोकल वाइज़र डलवाया है करोल बाग से, और इस वाइज़र की कॉस्टिंग थी अराउंड 180 का पड़ा था। ये खुद ही मैंने घर पे इंस्टॉल कर लिया था। और अगर आप भी ऐसा टायर अपग्रेड कराना चाह रहे हैं तो आप करा सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है, मेजर इशू। अगर आप माइलेज से ओके हैं और थोड़ा सा पिकअप में ड्रॉप एडजस्ट कर सकते हैं तो आप बिल्कुल लगवा सकते हैं। मैं एक बार ना बाइक की एग्जॉस्ट साउंड सुना देता हूँ आपको, और टायर भी दिखा देता हूँ घुमा के कि कहीं ये टच तो नहीं हो रहा है। तो ये देखिए, फर्स्ट गियर में बाइक चल रही है और टायर कहीं भी टच नहीं हो रहा है। ये देखिए, चेन के यहाँ पे भी गैप है, और इस तरफ भी अगर देखें तो काफ़ी थोड़ा सा गैप बचा हुआ है, ठीक है। और अगर मैं बाइक का आपको अपनी का एग्जॉस्ट सुनाऊँ, इसकी कंडीशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई है, 20 साल हो चुके हैं इसको। ये सुनिए एग्जॉस्ट इसका। और जो स्टैंड है, ये स्टैंड भी ना थोड़ा बहुत इसका पोर्शन टच होता है। ये देखिए, इस पर टायर का निशान आ रखा होगा, हालांकि साइड में टच नहीं होता, बीच में टच होता है, ये जो ये बड़ा पोर्शन दिख रहा है आपको। और जैसे अब ये देखिए, इस इतना मोटा टायर लगवाने के बाद इसकी ना प्रोफाइल बढ़ गई है। ये देखिए, बाइक ऊंची है, डबल स्टैंड पे खड़ी है, बट फिर भी ना टायर थोड़ा सा नीचे टच है। बड़ी मुश्किल से थोड़ा मिट्टी जैसे घुमा के बाइक का टायर थोड़ा, इसलिए इसका मूवमेंट हो पाया था, वरना मूवमेंट नहीं हो पाता। तो अगर आप ऐसा टायर अपग्रेड कराना चाहते हैं तो मेरी तरफ से तो हाँ है। अगर आपको लुक चाहिए, ग्रिप चाहिए, और टायर की कॉस्ट मैंने आपको बता दिया। आपके एरिया में मैटर करता है कि ये लगभग 2000 से 2200-2500 तक का ये पर्टिकुलर टायर आपको पड़ेगा, और इसमें गारंटी वारंटी तो होती है। और ऐसा तो कुछ वीडियो में छूटा नहीं है। और अगर आपको इस बाइक से रिलेटेड और भी कोई वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी इसकी मॉडिफिकेशन की सीरीज़ हम लाने वाले हैं। काफ़ी टाइम से मैं प्लान कर रहा हूँ, बट कुछ ना कुछ आ जाता है जिसकी वजह से प्लान डिले करना पड़ जाता है। अभी एक और नई बाइक भी मैं लेने की सोच रहा हूँ, जिसको मैं मतलब अब जैसे ये बाइक है, इसको मैं फ्रीली यूज़ नहीं कर पाता क्योंकि ट्रैफिक पुलिस वगैरह का दिल्ली में काफ़ी इशू होता है। तो नॉर्मल यूज़ के लिए मेरे पास बुलेट है। एक और बाइक प्लान करेंगे, उसमें भी मॉडिफिकेशन वगैरह लाएंगे आप लोगों के लिए। ये थी आज की वीडियो। कमेंट कर ज़रूर बताना आपको कैसी लगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।